Assalamu alaikum dear students, welcome to Maths with Professor Mehwish. Today we start grade 9th math chapter number 1 matrices and determinants. To start chapter first you know about who introduced matrices and when. ठीक है, who introduced theory of matrices and when. तो theory of matrices introduced by Arthur Cayley 19th century in 1858. ऑथर कैले ने इंट्रोड्यूस करवाई थी थेरी ऑफ मैट्रिसेस और कब करवाई थी 19th सेंचुरी in 1858 में। ये एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है, इसको अपने जहन में बिठा लें। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर जो एक्सरसाइज से रिलेटेड डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखें मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है? एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ठीक है, नंबर्स को इस तरह अरेंज करना कि रोज़ और कॉलम्स की शक्ल बन रही हो और उसको फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देने को क्या कहते हैं? इसको मैट्रिक्स कहते हैं। एंड इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, और इसका नाम जब भी आपने रखना है कैपिटल लेटर्स में रखना है। ठीक है, ए बी सी कैपिटल में रखना है। जैसे हमने एक मैट्रिक्स एग्जाम्पल के तौर पर हमने सामने एक मैट्रिक्स बनाया हुआ है। अब वो मैट्रिक्स क्या है? एम इक्वल है स्क्वायर ब्रैकेट। उन्होंने देखें डेफिनेशन के मुताबिक हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी थी। उसके बाद हमने जो अपने नंबर्स हैं वो रोज़ और कॉलम की फॉर्म में लिखने हैं। तो देखिए रो किसको कहते हैं? 2 से 3 जो नंबर जा रहे हैं ना वो रो है। इसी तरह 4 से 1 जो नंबर लिखा हुआ है, 4 और 1 एक रो है, 2 और 3 भी एक रो है। कॉलम की बात करें तो 2 और 4 एक कॉलम है, 3 और 1 एक कॉलम है। मतलब रो और कॉलम की शक्ल में नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर लिखने को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर्स को रो और कॉलम की शक्ल में लिखने को मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखें प्रॉपर रो की डेफिनेशन। ठीक है, रो की डेफिनेशन देखें। इन मैट्रिक्स के अंदर द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। एक मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल वे में आपकी एंट्रीज मतलब नंबर्स पड़े हों, ठीक है, जो आपके नंबर्स हॉरिजॉन्टल वे में पड़े होंगे। हॉरिजॉन्टल वे मीन्स लेफ्ट से राइट की तरफ। आपने लेफ्ट से राइट की तरफ देखना है। लेफ्ट से राइट मतलब 2 और 3, 2 हमारे पास लेफ्ट है और राइट हमारे पास 3 है। 2 से 3 जो हमारे पास एलिमेंट जा रहे हैं, नंबर जा रहे हैं, एंट्रीज जा रही हैं। कोई भी लफ्ज़ आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर इस्तेमाल करें, एंट्री इस्तेमाल करें या एलिमेंट इस्तेमाल करें। ठीक है, अब देखिए 2 और 3 लेफ़्ट से राइट की तरफ जो एंट्री जा रही है वो रो है। इसी तरह 4 से 1 लेफ़्ट से राइट वो भी क्या है? एक रो है। तो हॉरिजॉन्टल वे मतलब लेफ़्ट से राइट जो भी चीज़ होगी वो आपके पास एक रो होगी और उसको हॉरिजॉन्टल वे मतलब हॉरिजॉन्टल तरीका कहलाते हैं। लेफ़्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ़्ट की तरफ भी होता है, लेकिन मैट्रिक्स में आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ देखना है। उसके बाद कॉलम की डेफिनेशन पढ़ें तो कॉलम क्या होता है? कॉलम क्या होता है? इन मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। एक मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज को वर्टिकल वे मतलब हॉरिजॉन्टल वे राइट टू लेफ्ट से लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे लेफ्ट टू राइट। तो हमारे पास कॉलम किस शक्ल में होगा? वर्टिकल वे मीन अप टू डाउन। हमारे पास कॉलम होगा अप टू डाउन। अप टू डाउन देखें, एंट्रीज उसके साथ मैट्रिक्स उसके साथ बना हुआ है। मैट्रिक्स उसके साथ बना हुआ है ना, तो देखें अप टू डाउन कौन सी जा रही है? 2 से 4, 5 से 1 ये कॉलम्स हैं। 2 से 4 एक कॉलम, 5 से 1 सेकंड कॉलम। तो ये हमारे पास क्या है? कॉलम्स हैं वर्टिकल वे में। किस वे में? वर्टिकल वे में। लेफ़्ट से राइट रो होती है और अप टू डाउन हमारे पास क्या होता है? कॉलम होती है। आपको रो का पता चल गया, कॉलम का पता चल गया, मैट्रिक्स का पता चल गया। अब हमने क्या देखना है कि ऑर्डर, उसके बाद इसको एक मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप कैसे लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप लिखते हैं, देखें अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, ए एक मैट्रिक्स बना हुआ है, मैट्रिक्स का नाम है ए। ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है। देन ऑर्डर ऑफ ए इक्वल किसके ऊपर? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज बन रही हैं और कितने कॉलम बन रहे हैं, उनके नंबर्स को बस आपने लिखना है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं उसको। चलें जी, एग्जाम्पल देखें। राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड हैंस मेंशन देयर ऑर्डर। अब देखें 2 मैट्रिक्स उन्होंने दे दिए। सबसे पहले मैट्रिक्स की बात करते हैं। अब देखिए मैंने आपको कहा था रोज कैसे होती हैं? लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब P और Q एक रो होगी, R और S सेकंड रो होगी। यहाँ हमारे पास 2 रो हैं। कॉलम की बात करें तो अप टू डाउन
P और R एक कॉलम, Q और S सेकंड कॉलम। यहाँ पर हमारे पास कॉलम कितने हैं 2, रो कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 2। उसके बाद हमने चेक करना है कि ऑर्डर क्या है। ठीक है, ऑर्डर कैसे लिखते थे, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितना है 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम भी कितना है 2। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या निकला 2 बाय 2। ऑर्डर ऑफ ए क्या निकला 2 बाय 2। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड देखें, सेकंड एग्जाम्पल की तरफ देखें। 3 4 7 फर्स्ट रो, 5 6 8 सेकंड रो। रो कितनी होगी 2 होगी। चलिए आगे कॉलम की तरफ आते हैं। अप टू डाउन देखना ना, 3 से 5 एक कॉलम, 4 से 6 सेकंड कॉलम, 7 से 8 थर्ड कॉलम, 3 कॉलम हो गए। रो कितनी थी 2 थी, कॉलम कितने हैं 3, नंबर ऑफ रो 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम 3। यहाँ तक समझ आ गई। नंबर ऑफ रो क्या था 3 4 7 एक रो, 5 6 8 सेकंड रो, 2 रो थी। कॉलम की बात करें तो 3 और 5 एक, 4 और 6 2, 7 और 8 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर कैसे बनेगा, रो बाय कॉलम, तो 2 बाय 3। तो इसका कॉलम हमारे पास ऑर्डर क्या बना 2 बाय 3। आगे देखें, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये तो आपके पास हो गया कि ऑर्डर लिखना है, आपको मैट्रिक्स का पता चल गया, आपको उसके बारे में रो का पता चल गया, आपको कॉलम का पता चल गया, आपको ऑर्डर का पता चल गया। अब आपने देखना है कि अगर 2 मैट्रिक्स आपको दिए जाएं तो वो 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। ठीक है, चलें इक्वल कब होंगे। लेट ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं और उनका ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है तो जहन पर जोर डालें। ऑर्डर क्या पड़ा था, ऑर्डर क्या था, ऑर्डर था हमारे पास नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो एग्जाम्पल देखें। अब देखें ए और बी तो अलग-अलग है, हमारे पास क्या है मैट्रिसेस हैं। नंबर ऑफ रो ए में कितनी है 2, नंबर ऑफ रो बी में कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम ए में कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम बी में कितने हैं 2, दोनों में कितने हैं 2 हैं। अब देखें दोनों में 2 है, कॉलम तो सेम है। अब फर्स्ट एंट्री देखें, जैसे ए और ए दोनों में सेम है, बी और बी सेम है, सी और सी सेम है। ये समझाने के लिए सिर्फ एग्जाम्पल थी, तो फिर क्या होगा ए और बी दोनों सेम होंगे। उसके बाद देखें एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखें, नंबर ऑफ रो फर्स्ट वाली में कितनी है 1 2 3 1 6 5 6 2। नंबर ऑफ रो पहले वाले में कितनी है 2। सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है 2। अब देखें फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 3 और सेकंड में भी कितनी है 3। मतलब ऑर्डर तो सेम हो गया। ऑर्डर सेम होने के बाद आपने क्या देखना है कि आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है या नहीं। अब देखें इस तरफ पहले मैट्रिक्स में पहली एंट्री 1 है, तो इस वाले में भी कितनी है 1। पहली तो सेम होगी। दूसरी देखें 2 है, तो यहाँ पर तो 1 + 1 है। ठीक है, क्या सेम होगी जी, सेम होगी, क्योंकि 1 + 1 किसके इक्वल होता है 2 के। सॉल्व अगर आपको इस तरह का कुछ आए तो उसको सॉल्व करके चेक करना है कि वो सेम है या नहीं। इस तरह 3 है तो उधर 12/4 है, सॉल्व करना है। 4 1 4 4 3 यहाँ पर भी 3 आ गया ना, तो दोनों क्या होगी सेम। चौथी एंट्री देखें, यहाँ पर 6 है और सेकंड वाले में 4 + 2, तो 4 + 2 भी कितना होता है 6 होता है। उसके बाद फिफ्थ वाली एंट्री देखें, फिफ्थ वाली 5 है, तो इधर 10/2 है। 5 और 10/2 क्या सेम नहीं होंगे। 2 1 2 2 5 5 2 5 5 आ गया, तो ये क्या है, ये भी सेम है। आगे 6 वाली देखें, यहाँ 6 है तो यहाँ पर तो 2/12 है, 12/2 है, 12/2 है ना, तो 2 1 2 2 6 12, यहाँ पर 6 आ गया, तो ये भी क्या है सेम है। मतलब यहाँ पर ऑर्डर सेम होने के अलावा हमारी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी एलिमेंट्स या एंट्रीज हमारे पास सेम है। उसके बाद ये तो हमारे पास मैट्रिक्स हो गया सेम। अब एक और एग्जांपल देखें। अब ये देखें ऑर्डर इसमें चेक करें, पहले वाले में रो कितनी है 1 2 3 और दूसरे वाले में रो कितनी है 1 और 2। नंबर ऑफ रो सेम नहीं है। कॉलम देखें पहले वाले में 2 और इधर कॉलम देखें बी वाले में, सेकंड वाले में देखें कॉलम कितने हैं 3 कॉलम। ठीक है, ये दोनों तो सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो ये क्या होंगी, ये दोनों इक्वल नहीं है। जब हमारे पास ऑर्डर ही इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा हमारे पास, ये चीज़ हमारे पास